Hey everyone, let's complete the chemical bonding chapter in this one short video. Now chemical bonding and molecular structure. So firstly we should know the very basic Lewis dot structure or also called the electron dot structure. Now nitrogen के लिए electron dot structure क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है वैलेंस शेल ओनली. ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 3+2 इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन्स. फिर हम इसे डॉट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो कि है उसे डॉट की फॉर्म में लगाएंगे. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द नाइट्रोजन. नाउ कम्स टू द फ्लोरीन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके ये हैं एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5+2 इक्वल्स टू 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये आ गया. नाउ कम्स टू द ऑक्टेट रूल. मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्टेट रूल वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑक्टेट रूल का फर्स्ट रूल क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. और जो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन अदर जो एलिमेंट्स है दैट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. 2 and 18 का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सो दैट क्लोज शेल हो जाए. ठीक है, सो ये रहा आपका ऑक्टेट रूल. सो आपको नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इन अकॉर्डेंस विद द ऑक्टेट रूल. ठीक है, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3. ठीक है, वैलेंस शेल आपकी ये होगी. दो नाइट्रोजन है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 है. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से लगाना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर देखो ईच नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये शेयरिंग करेगा. शेयरिंग किस तरह से करेगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है वो भी इसके एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. और ये बॉन्डिंग किस तरह से होगी, इसमें 3 बॉन्ड्स बनेंगे विथ दिस लोन पेयर्स. ठीक है, इस तरह से आ गया. नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्ड. नेक्स्ट इज द मीथेन CH4. कार्बन के कितने हैं आपके पास 1s2 2s2 एंड 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ अब क्या होगा कार्बन में हमें इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लगाना 1 2 3 4 इस तरह से लगा दिए. एंड हाइड्रोजन जो है उसके पास 1s1 है 1 इलेक्ट्रॉन ही है. सो हाइड्रोजन के भी मैंने 4 हाइड्रोजन के लिए इस तरह से लगा दिए, क्रॉस से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया. ठीक है, अब ये क्या करेंगे हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो ये क्या करेगा शेयरिंग कर देगा. ठीक है, ये इस तरह से शेयरिंग कर देगा. ठीक है, सो दैट इसके पास 2 पूरे हो जाए. एंड कार्बन के पास कितने होने चाहिए, कार्बन के पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए ये हाइड्रोजन के भी ले लेगा और अपने तो 4 है ही इसके पास. सो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द CH4. ठीक है, नाउ द केमिकल बॉन्डिंग कम्स टू द केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग कितनी तरह की होती है, 3 तरह की केमिकल बॉन्डिंग्स होती है मेनली. आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड होगा. ठीक है, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कि फॉर्म होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयनिक इंटरेक्शन से. फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले ले, इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस है आपके पास. सो Na ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, सो इस पे Na पॉजिटिव आ गया. क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जब लिया इसलिए इस पे नेगेटिव आ गया. सो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग होती है. कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनेगी. शेयरिंग किस तरह से हो रही है, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ओनली था. ठीक है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पूरे उसको शेल करने के लिए एंड क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो इसने क्या किया, एक तरह से म्यूचुअल शेयरिंग कर ली. सो जो शेयरिंग से बॉन्ड बना दैट विल बी नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का आप कह लो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है जहां पर कि वेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय ओनली 1 एटम टू अनदर एटम. एक ही एटम होगा जो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ SO2 सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए हैं इन अकॉर्डेंस विद द ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ से ऑक्सीजन एंड जो सल्फर होगा वो शेयरिंग कर लेंगे. ठीक है, सल्फर भी इसके साथ शेयरिंग कर देगा. सो दैट ऑक्टेट ऑक्सीजन एंड सल्फर के ऑक्टेट
कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गए। बट इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इन दैट केस क्या होगा कि जो ये सल्फर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा। दैट मीन्स सल्फर ये दोनों बॉन्ड ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने यहाँ पर देगा। और दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यहाँ पर देख लो क्या क्या बॉन्ड्स बने, 2, एक सिग्मा एक पाई बना और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। इस तरह की बॉन्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। नाउ कम्स टू द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ये थी कि सभी मॉलिक्यूल्स में ये ऑक्टेट रूल नहीं अप्लाई होता था। सम जो मॉलिक्यूल्स थे वो वायलेट कर रहे थे इस रूल को, लाइक SF6 एंड PCl5। अगर आप सल्फर के यहाँ पे काउंट करो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि वायलेट कर रहे थे बिकॉज ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। ना PCl5 में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये भी वायलेट कर रहा था ऑक्टेट रूल को। सो वी वुड हैव द न्यू मेथड्स। सो न्यू मेथड्स करेंगे, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, VBT, MOT एटसेट्रा, हम न्यू मेथड्स की तरफ गए। सो वेस्पर थ्योरी करने से पहले वी शुड नो व्हाट आर द सम बेसिक टर्म, व्हाट आर बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ वाटर। तो वाटर ये होता है, ठीक है, वाटर में अब ये जो बॉन्ड बना रहा है एटम्स के साथ, जो बॉन्ड बना रहा है वो होते हैं बॉन्ड पेयर्स। जो यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन्स अकेले पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको कहते हैं लोन पेयर्स। एंड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंबाइंडली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। सो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम्स टू द मेन थिंग, द इंट्रैक्शन, द रिपल्शंस। अब देखो जो वेस्पर थ्योरी है वो किस पे टिकी थी। वेस्पर थ्योरी का मेन फंडा ये था कि जो रिपल्शंस है, रिपल्शंस इस तरह से होनी चाहिए मॉलिक्यूल में सो दैट मॉलिक्यूल के पास एट लास्ट मिनिमम रिपल्शंस हो, सो दैट वो स्टेबल हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिपल्शंस। फर्स्ट इंट्रैक्शन है बॉन्ड पेयर जिसमें कि 2 बॉन्ड्स हो गए, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रही है। सेकेंड है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, एक बॉन्ड है एक लोन पेयर है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है। लोन पेयर एंड लोन पेयर इंट्रैक्शन कि 2 लोन पेयर हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगी एंड ऑब्वियसली रिपल्शंस भी होगी। तो रिपल्शंस का ऑर्डर क्या होगा, लोन पेयर की रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो वेस्पर ने कहा था कि इस तरह से ओरिएंटेशन होनी चाहिए एटम्स की एंड बॉन्ड्स की सच दैट मॉलिक्यूल के पास एट लास्ट में बहुत ज़्यादा कम रिपल्शंस हो, ठीक है। सो इस इंट्रैक्शन को ध्यान में रख के जो आपके शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का चार्ट बना वो इस तरह से बना अकॉर्डिंग टू द वेस्पर। सो मॉलिक्यूलर टाइप अगर AB2 टाइप का आपको ये लर्न होना चाहिए पूरा। अगर मॉलिक्यूलर टाइप AB2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, ठीक है, शेप भी लीनियर होगी। ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क है, ज्योमेट्री में आप बॉन्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे एंड लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे, शेप में आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स को इंक्लूड करेंगे, लोन पेयर को नहीं। नाउ कम्स टू द AB3 अगर हो तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी एंड शेप भी वही होगी क्योंकि लोन पेयर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक बॉन्ड एक एटम की जगह आपका लोन पेयर आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ही रहेगी, बट क्या होगा, एक लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर आ गया और 2 बॉन्ड्स आ गए। तो शेप के लिए तो हमें लोन पेयर देखना नहीं है तो इसको ओमिट कर दो। तो क्या बचा आपका, शेप कौन सी आई, बेंड शेप आई, ठीक है। नाउ कम्स टू द AB4 टाइप की मॉलिक्यूल। टेट्राहेड्रल ही AB4 है तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी, शेप भी टेट्राहेड्रल रहेगी बिकॉज लोन पेयर नहीं है, ठीक है। नाउ अगर लोन पेयर आ जाए इस वाले केस में तो लोन पेयर कहाँ लगेगा, लोन पेयर इस तरह से लगेगा एंड उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, इसको हटा के क्या बनी, ये पिरामिडल शेप होती है। नाउ कम्स टू अगर 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर इस तरह से लगेंगे और शेप क्या होगी, बेंड। और ये किसका एग्जाम्पल है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है वाटर का, ठीक है। 2 लोन पे लगे हैं तो बेंड शेप आ गई इसकी, ठीक है। नाउ अगर 5 वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है आपके उसमें बात करते हैं हम, AB5 में क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, एंड शेप भी उसकी इतनी ही होगी। अगर एक लोन पेयर आता है तो एक लोन पेयर कहाँ लगाना है, इस पोजीशन पे लगाना है, तो शेप क्या हो जाएगी, सीसॉ। 2 लोन पेयर आते हैं तो 2 लोन पेयर इस तरह से लगाना है, शेप बनेगी T शेप एंड जो ज्योमेट्री है वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी।
तीन लोन पेयर आते हैं तो तीन लोन पेयर इस तरह से लगेंगे एंड जो शेप होगी वो होगी लीनियर। और नाउ कम्स टू द इलेक्ट्रॉन पेयर जो 6 होते हैं। ए बी 6 टाइप के मॉलिक्यूल्स में शेप सारी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। इनमें सिर्फ क्या होगा, देखो यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल है, अगर एक लोन पेयर है तो यहाँ पे एक लोन पेयर लग गया तो ये इसकी शेप क्या चेंज होगी, शेप चेंज होगी स्क्वायर पिरामिडल में। दो लोन पेयर है तो शेप क्या है, स्क्वायर प्लेन है। तीन लोन पेयर है तो टी शेप, एंड चार लोन पेयर एंड दो बॉन्डेड एटम्स अगर हो गए तो शेप क्या होगी, लीनियर। आपको ये पूरा का पूरा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम्स टू द, अगर देखो आपको हर एक मॉलिक्यूल को देख के अगर शेप आपको पता करनी है देन यू शुड नो द लोन पेयर्स। उस मॉलिक्यूल को देख के आपको लोन पेयर्स पता होने चाहिए वेस्पर के अंदर। नाउ लोन पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू half of valence electrons on the central atom माइनस वैलेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम। जो एटम बॉन्डेड हो गए उनकी वैलेंसी कितनी है, प्लस माइनस चार्ज, अगर कोई चार्ज है तो उसको प्लस या माइनस कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर के केस में हम देखते हैं, वाटर में क्या होगा, लोन पेयर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके लोन पेयर, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है माइनस, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2 है, एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और इसमें कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख लिया हमने। सो कैलकुलेट करके 2 लोन पेयर्स आ गए। नाउ व्हाट इज द शेप एंड ज्योमेट्री फॉर दिस। तो शेप एंड ज्योमेट्री के लिए आप देख लो कि मॉलिक्यूलर टाइप क्या बन गया, AB2L2 आपका टाइप बन गया, ठीक है। नाउ AB2L2 अगर आप चार्ट से कॉरेस्पॉन्ड करो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री क्या आएगी। या फिर एक और ट्रिक है ज्योमेट्री के लिए कि जितने बॉन्ड पेयर्स एंड जितने लोन पेयर्स हैं उनको कैलकुलेट करो, कितना है 2 + 2 4, 4 किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है, टेट्राहेड्रल से। सो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। नाउ फॉर द शेप, शेप क्या हो जाएगी, 2 लोन पेयर यहाँ लगेंगे एंड दिस विल बी द बेंड। चाहो तो आप जो चार्ट था उससे आप कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। नाउ कम्स टू द मोर डिफिकल्ट मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, ओजोन। लोन पेयर कितने हो जाएंगे इसके, हाफ ऑफ 6 क्या है, और ओजोन में इस तरह से देख लो, O एंड O2 एक सेंट्रल एटम की तरह ले लो ऑक्सीजन, उसमें 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे -2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 लिख लिया हमने, एंड ईच ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। सो इसमें 1 लोन पेयर आ गए, और जो ये मॉलिक्यूलर टाइप था ये इस तरह का टाइप बन गया। एंड अगर आप चार्ट से रेफर करो तो ये मॉलिक्यूलर टाइप जो ज्योमेट्री आती है वो ट्रायंगल प्लेनर आती है, एंड जो शेप आएगी वो शेप क्या आएगी, इस तरह से बैंड शेप आएगी, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम्स टू द अनदर एग्जाम्पल, XeF2, ठीक है। लोन पेयर्स इक्वल्स टू कितने हो जाएगी, इस पे फर्स्टली लोन पेयर निकालो। देखो हाफ ऑफ जिनॉन के लोन पेयर्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8 माइनस फ्लोरीन कितने हैं 2, ठीक है। फ्लोरीन की ईच की वैलेंसी कितनी है 1, तो ये कितना है हाफ इंटू 6 एंड 3 लोन पेयर्स, ठीक है। 3 लोन पेयर्स इसके आगे। नाउ द मॉलिक्यूलर टाइप कितनी बनी, AB2L3 बनी। नाउ इसमें चीज़ आती है कि 2 तरह की चीज़ें आती है कि अरेंजमेंट लोन पेयर की इस तरह से होगी, 1 वे या फिर अनदर वे। इस वे में क्या है, इस वे में है कि लोन पेयर की जो इंट्रैक्शन है वो एट द एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। बट इस केस में जो लोन पेयर की इंट्रैक्शन है वो 120 पे है, मतलब लोन पेयर्स आपस में 120 डिग्री की दूरी पे हैं। सो यहाँ पे इंट्रैक्शन जो है वो रिपल्शंस कम हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है वो मोर स्टेबल होगी, और यही वाली हम यूज़ में लेंगे, ठीक है, मोर स्टेबल। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि फॉर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के केस में क्या होती है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है, 2 एक्सल पोजीशंस होती है। सो जब भी लोन पेयर आपके पास हो आप कभी भी एक्सल पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। आप कहाँ पे लगाओगे, आप लगाओगे इक्वेटोरियल पे। फर्स्ट अगर आपके पास लोन पेयर आ रहा है तो आप ऐसे लगाओ, 2 लोन पेयर आ रहे हैं तो आप इस तरह से लगाओ, 3 लोन पेयर आ रहे हैं फिर भी आप इक्वेटोरियल पे ही लगाओ। नेक्स्ट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज VBT। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स होते हैं स्फेरिकल इन शेप, p ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि x y z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स बिल्ड द H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सिंगल जो है उसके पास 1s1 होता है, सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन के पास भी सेम होगा। अब क्या होगा कि जो s ऑर्बिटल है
वो ओवरलैप करेगा दूसरे के s ऑर्बिटल के साथ. नाउ दिस विल बी ss ओवरलैपिंग एंड जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी HH सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल HF. HF में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास 1s1 है, फ्लोरीन के पास 1s2 2s2 2p5 है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं, वैलेंस शेल ये वाले हैं. नाउ लुक एट द वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन. तो हमने वैलेंस शेल को ऐसे एक्सपैंड कर दिया यहाँ पे. सो यहाँ पर देखो 2pz के पास ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे फुली फिल्ड है. सो अकॉर्डिंग टू द VBT क्या करेंगे कि फर्स्टली हम फ्लोरीन के सारे p ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल्स बनाएंगे. 2 के पास तो फुली फिल्ड है इसमें, ठीक है, पूरे पेयर्ड है. और जो 2pz होगा उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो कि पेयर अप करवा देगा हाइड्रोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ. सो दिस टाइप ऑफ पेयरिंग एंड ओवरलैपिंग विल बी sp ओवरलैपिंग एंड जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, नाउ व्हाट इज द पॉसिबल ओवरलैपिंग. अब ये पता होना चाहिए आपको पॉसिबल ओवरलैपिंग कौन कौन सी होगी. नाउ रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट s ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज हैव हेड ऑन ओवरलैपिंग, नो साइड वाइज ओवरलैपिंग. जहाँ पर भी s ऑर्बिटल है वो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करवाएगा. हेड ऑन ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है s और s के बीच में. हेड ऑन का मतलब होता है कि बिल्कुल सामने से ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवाइज नहीं हो रही है. ठीक है, और या फिर हेड ऑन कैसे हो सकती है, sp ओवरलैपिंग से. ठीक है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है, आपको याद रखना है. एंड देयर विल बी नो साइड वाइज ओवरलैपिंग इन केस ऑफ s ऑर्बिटल्स. देखो जैसे साइड वाइज ओवरलैप, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल F2 का केस लेना है हमने. F2 में सिंगल फ्लोरीन एंड सिंगल फ्लोरीन, यहाँ पे 2 फ्लोरीन बना दिए एंड 2px 2py तो फिल्ड होते हैं इसके. ठीक है, 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, सिमिलरली दूसरे का भी 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. अब ये क्या करेंगे, p एंड p ओवरलैप करवा देंगे एंड बॉन्ड बनाएगा. सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज हेड ऑन ओवरलैपिंग जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगी एंड दिस इज pp ओवरलैपिंग. ठीक है, नाउ कम्स टू द सिग्मा बॉन्ड. अब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, समराइज कर लेते हैं. सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, जैसे कि ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग जो कि हेड ऑन हो रहा है एंड pp ओवरलैपिंग भी कौन से वाली, जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, उसी से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. साइड वाइज p की जो ओवरलैपिंग होती है उससे पाई बॉन्ड्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मेट करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं इससे. ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, वैलेंस वाली शेल लेनी है हमने, वो दिखा दी. ठीक है, ईच ऑक्सीजन के पास जो p में है वो एक ऑर्बिटल में पूरे पेयर्ड है, जो कि हमने यहाँ पेयर्ड दिखा दिया, और बाकी जो 2py एंड 2pz है उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. नाउ ये सिंगल यहाँ दिखा दिए, एक हमने यहाँ दिखा दिया. वैसे ही इस ऑक्सीजन में भी सिंगल यहाँ 2py में हो जाएगा एंड एक 2pz में हो जाएगा. नाउ अब क्या हो रहा है, यहाँ पे p एंड p की ओवरलैपिंग हो रही है जो कि हेड ऑन है. हेड ऑन होने की वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, 2pz एंड 2pz में साइड वाइज, साइड से ओवरलैपिंग हो रही है. जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड. ठीक है, सो यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. सो किस तरह के बॉन्ड्स बने, 2 बॉन्ड बने, एक सिग्मा बना, दूसरा पाई बना. साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना. एंड एक और चीज, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ VBT के ड्रॉबैक थे क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नहीं बना पाए थे. एग्जाम्पल CH4 BF3 CCl4 एट्सेट्रा. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और थ्योरी है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. सो देखते हैं, BF3 का हमने एग्जाम्पल लिया, बोरोन का 1s2 2s2 2p1 ले लिया. वैलेंस शेल को हमने स्टडी करना है, 2s में 2 है एंड 2p में 1 है. ठीक है, सो देर इज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दैट विल बी ओनली सफिशिएंट फॉर 1 फ्लोरीन एटम. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी केम फॉर करेक्शन. ये क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द VBT, क्योंकि यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
एंड फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन 3 है। तो VBT के अकॉर्डिंग तो सिर्फ ब्रोमीन एंड फ्लोरीन का यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनना था, ठीक है, बट ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो करेक्शन हुई थी वो बताई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल बना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने क्या बताया कि जो बोरोन है, फॉर एग्जांपल बोरोन ये है, ठीक है, इसने बताया कि फर्स्टली एक्साइटेड स्टेट लो बोरोन की एक्साइटेशन करवाओ इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम एस ऑर्बिटल टू द पी। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आगे पी में चला गया। एक्साइटेशन के बाद उसने बताया कि एस और पी, जैसे यहाँ पे एक एस है, 2 पी ऑर्बिटल है, इनके आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराओ, मतलब इनकी इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल करवाओ। इन तीनों की इंटरमिक्सिंग से नए 3 ऑर्बिटल बने जो कि क्या कहलाए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो बोरोन है, बोरोन के ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, ठीक है ना। फ्लोरीन का एज यू नो, फ्लोरीन की वैलेंस जो शेल है वो ये हमने लिख ली, यू नो दैट कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम बॉन्डिंग करवाएंगे तो बोरोन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग होगी फ्लोरीन की। सो जो बोरोन था उसके हमने ये बना दिया बीच वाला, ठीक है, जो ब्लैक से दिखाए हुए है। अब क्या होगा, जो p ऑर्बिटल फ्लोरीन के है वो ओवरलैप करवा देंगे, इस तरह से ये मॉलिक्यूल पूरा बना, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है चीज़ें पॉसिबल। अब देखना है हमने पॉसिबल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कि कैसे कैसे पॉसिबल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। फर्स्ट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें कि एक s होगा और एक p हाइब्रिडाइज करवाएंगे, एंड जितने भी इंक्लूड हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 2 ने हाइब्रिडाइजेशन हुई, 2 की इंटरमिक्सिंग हुई तो 2 sp ऑर्बिटल्स बन गए। sp2 में एक s और 2 p की इंटरमिक्सिंग हुई तो 3 कितने बने, sp2 ऑर्बिटल्स बन गए। sp3 में क्या हुआ, एक s और 3 p की इंटरमिक्सिंग हुई तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। वैसे ही सिमिलरली sp3d में क्या होगा, sp के 3 ऑर्बिटल एंड d का एक लेना है तो sp3d के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन जाएगी, जिनकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप के जो होते हैं, ठीक है। लास्ट इज sp3d2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक s है, 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है एंड 2 d के ऑर्बिटल्स लेने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d2, एंड ये इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल इन शेप, ठीक है। नेक्स्ट इज सो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने CH4 को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। लेट्स डू इट। कार्बन 1s2 2s2 2p2 होता है, वैलेंस शेल देख लो वो हमने बना दी। कार्बन को अब एक्साइटेड करवाओ, एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन करवाओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ चला गया, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद क्या बोलता है कि जो ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, तो एक s और 3 p के हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, जो ये ब्लैक से बनाए हुए हैं, ठीक है। और सिंस हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल्स है वो आपके इसके साथ इंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये CH4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। और इसके बाद करते हैं हम C2H4 का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा ये। सो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब कार्बन का जो वैलेंस शेल है 2s2 एंड 2p2 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ से इसकी एक्साइटेशन करवा दी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम ले। सो ईच कार्बन को यहाँ पर देखो आइडिया के लिए, ये कार्बन कितने एटम से जुड़ा होगा, 1 2 3, दैट मीन्स उसको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक s ले लिया, 2 p ले लिए, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन से क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ईच जो कार्बन होगा उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से होंगे। सो कार्बन एंड कार्बन के ब्लैक से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर जो एक है, एक ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है।
तो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग करेगा एंड उसमें क्या बनेगा, उसमें एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये एक्चुअल में क्या बना, और यहाँ तो जो आपके यहाँ तो हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग करी ही है। ठीक है, तो ये क्या बना, हाइड्रोजन। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, एंड एक सिग्मा बना। ठीक है, और एक पाई बना। ठीक है, ये वाला यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द MOT, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप देखो, अभी तक आप कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे एलिमेंट्स की, अब MOT से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो मॉलिक्यूल्स की, लाइक H2O2 N2 वगैरह एटसेट्रा। इन सब की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसके बनाने हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पे सारे बना दिए इसके। ठीक है, सो क्या करना है आपको, ईच साइड देखो, मैंने नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन लिख लिया, उसका नाइट्रोजन का 1s 2s एंड ऊपर 2p। ठीक है, 2p, इसी तरह से इधर भी मैंने लिख लिया सारा। ठीक है, अब क्या होता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, और उसमें नीचे वाला क्या होगा, सिग्मा 1s, बिकॉज ये 1s है तो ये सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। और इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, ये लोअर एनर्जी का है, ये हायर एनर्जी का है, तो इसलिए पहले लोअर एनर्जी वाले फिल हो गए। यहाँ पे टोटल देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर कितने आपके भरे गए, कितने फिल हो गए आपके, 1 2। ठीक है, उसके बाद ऊपर 3 एंड 4। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, और उन्होंने क्या बनाए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, इसका नाम होगा सिग्मा 2s, ऊपर वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा का मतलब होता है जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले हैं। जिस तरह से ये बॉन्डिंग वाला है और ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इसमें भी 1 2 एंड 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हम भर देंगे। ठीक है, अब आता है 2p एंड 2p। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि किस ऑर्डर में बनेंगे, ये आपको याद रखना है कि ये 2 1 2 1 ऑर्डर में बने हैं। 2 1 2 1 किसके लिए, p के लिए, 2 ऑर्बिटल्स, फिर 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल। ठीक है, जो यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल्स हो गए वो हो गए पाई 2px पाई 2py। ठीक है, जो कि बॉन्डिंग है। ऊपर वाला जो सिंगल होगा वो सिग्मा 2pz होगा, उससे ऊपर वाले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py होगे। बस इसमें क्या है, आपको स्टार स्टार लगाने हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में गया, एंड ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2pz हो गया। सिमिलरली इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे फिल हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से ये फिलिंग हो जाएगी। एंड ये एनर्जी का ऑर्डर ऐसे है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द नाइट्रोजन। सो अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमें निकालनी थी। अब क्या करना है, सिग्मा 1s2 है, सिग्मा पीछे देखो, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैसे वैसे आप इन चीज़ों को लिखते चले जाओगे। सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। सो ये यहाँ पे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये सारे जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल है वहाँ तक आपने सारा लिख लेना है इसमें। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें एक और चीज़ आती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे देंगे। सो हमने फिर से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया हमने। अब यहाँ देखो, हमने सिर्फ अब यहाँ पे 2s एंड 2p वैलेंस शेल ही लिए, 1s को हमने ओमिट कर दिया, वो क्योंकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है, सो हम उसे ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देख लेते हैं एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं, जिसमें
स्टार लगा होता है, ठीक है। स्टार सिर्फ एक में लगा है तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो 8 है। नाउ अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है, जैसे कि बॉन्डिंग 8 है एंड एंटी बॉन्डिंग 2 है, हैंस N2 नाइट्रोजन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। सो सिमिलरली अदर क्राइटेरिया है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग से तो स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इक्वल है या फिर बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन है एंटी बॉन्डिंग के, तो ये अनस्टेबल बनेगा, ठीक है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा आपका। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दूसरी चीज़ आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इट शोज, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट शोज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम की 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर एग्जांपल हमने N2 के लिए ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं, तो हाफ ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे पीछे 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने थे 2, वो कितना आ गया 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। नाउ बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है, देयर विल बी 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट। सो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरह से आ गया। सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1 है, दैट मीन्स वो सिग्निफाई करेगा कि 1 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। एंड सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर की स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। फॉर एग्जांपल H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सो नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन के बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का पता कैसे लगेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देख के, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सपोज अगर आपका ऐसा है, अगर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है जैसे कि यहाँ, तो वो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जैसे कि पूरा पेयर्ड पड़ा है, देन दैट मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अभी तक हमने करा था सिंपल मॉलिक्यूल्स का, जैसे N2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का, अगर उसके आयन कैटायन या अनायन हो तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने। फॉर एग्जांपल N2 नेगेटिव एंड N2 2 नेगेटिव, तो सिंपल है, नाइट्रोजन इनमें एक नाइट्रोजन होगा और एक नाइट्रोजन पॉजिटिव होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर नाइट्रोजन जो न्यूट्रल होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो नाइट्रोजन पॉजिटिव में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लोगे, पॉजिटिव मतलब एक कम मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आप जस्ट उसमें फिलिंग करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, बाकी चार्ट वही रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ेगा। N2 नेगेटिव होगा तो एक नाइट्रोजन कंसीडर करो, एक को N नेगेटिव कंसीडर करो। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप फिलिंग करोगे। N2 2 नेगेटिव में अब क्या होगा, दोनों ही N नेगेटिव एंड N नेगेटिव हो गए, सो 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन लेके आप फिलिंग करोगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आपके ट्रेंड कैसे है, ठीक है, ट्रेंड कैसे याद रखने हैं, ट्रेंड ऑफ, ये स्पेसिफिकली ट्रेंड ऑफ p ऑर्बिटल्स है। फर्स्टली ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन अगर आपका आता है तो आपका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 2 1, ये स्ट्रिक्टली p ऑर्बिटल्स के लिए है। 1 का मतलब कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाओगे आप, फिर 2 बनाओगे, फिर 2 बनाओगे, फिर 1 बनाओगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन के लिए, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रेंड p ऑर्बिटल्स का ये रहेगा 1 2 2 1 एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल जैसे बोरोन है, कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, सबके लिए ट्रेंड क्या होगा p ऑर्बिटल्स का 2 1 2 1, दैट मीन्स 2 पहले 2 ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर 1 फिर 2 फिर 1, और इसी के अकॉर्डिंग सारी आपकी फिलिंग होगी। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।